अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर नज़र रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह पाक नज़र रहमत फरमाएगा उसे कभी अजाब नहीं देता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ये हैं अच्छे। जी हाँ, अच्छा बच्चा कौन है? प्यारा बच्चा कौन है? अगर अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हो जाएंगे अच्छे, नमाजें पढ़ेंगे तो होंगे, बड़ों का कहना मानेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, मदनी चैनल देखेंगे, उस्ताद की इज्जत करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बड़ों का ख्याल करेंगे, छोटों का ख्याल करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, नाते पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मदनी कायदा पढ़ेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, बैठ कर पानी पिएंगे। अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अच्छे बच्चे अगर अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हो जाएंगे अच्छे बच्चे, और बुरे बुरे काम करेंगे अच्छे बच्चे गंदे बच्चे, अच्छे बच्चे गंदे बच्चे, दो अच्छे हैं। कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे और बस नाम के अच्छे बच्चे नहीं बनना है, नाम के साथ साथ काम के भी अच्छे बच्चे बनना है, वरना नाम के तो सब हैं। एक बच्चा गाने गा रहा है, कौन से बच्चे हो? वो बोलेगा अच्छा बच्चा हूँ। नमाज नहीं पढ़ रहा, सलाम नहीं करता, कहना नहीं मानता, लेकिन पूछो कौन से हैं तो क्या बोलेंगे? बोलेगा सबसे अच्छा बच्चा मैं हूँ, ये बोलेगा। लेकिन सबसे अच्छा बच्चा सबसे अच्छे काम नहीं कर रहा, तो अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हो जाएंगे अच्छे बच्चे। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छी बात है, और जो नहीं देख रहा है वो देखें भाई, क्यों नहीं देख रहा है आप लोग भी देखें, और जो देख रहे हैं वो उनको दिखाएं जो नहीं देख रहे हैं कि भाई प्रोग्राम देखें। प्रोग्राम देखेंगे तो फिर उनका जहन बनेगा कि प्रोग्राम में हमने बैठना किस तरीके से, प्रोग्राम में चलना किस तरीके से, तो फिर उनका जहन बनेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अंदाज से यहाँ पर भी रहें, और जो घर पर बच्चे बैठे हैं आप भी अच्छे अंदाज से शिरकत करें। आइए अपने प्रोग्राम को आगे ही जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करेंगे पहला सेगमेंट, पहला मरहला, जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। इसी पोयम में मेरे बच्चे, लालची चूहा। लालची चूहा, वो यही ना, लालची चूहा, लालची चूहा, एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी, एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी, उसे भूख लगी हुई थी, उसने अपने तेज दांतों से टोकरी में सुराख किया और अंदर चला गया। उसने देखा टोकरी में आलू टमाटर मटर गाजर रखे हैं,
मटर गाजर। उसने सोचा आज तो मज़ा आ जाएगा, फिर सब्जियों पे टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो अपने बनाए हुए सुराख से बाहर निकलने लगा, लेकिन ना निकल सका क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया था। उसने रोना शुरू कर दिया। फिर वहाँ एक कबूतर आया। उसने पूछा, मेरे दोस्त क्या हुआ? चूहे मियाँ तुम रो क्यों रहे हो? उसने अपनी कहानी सुना दी। ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारा पेट मोटा हो गया है। अपने पतले होने का इंतजार करो ताकि तुम आजाद हो जाओ। फिर ये कहकर कबूतर वहाँ से उड़ गया। फिर वहाँ एक बिल्ली आई। टोकरी में चूहा देखा, उसे पकड़ा और खा गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबक नहीं चलाया जी कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कहाँ लालच दिखाई है बताएं? लालच कहाँ थी इसमें? जी उसने ये लालच करी कि टोकरी में समाने में खा लेता हूँ। जोर से बोले बेटा। उसने ये लालच करी टोकरी में समाने में खा लेता हूँ। ये लालच की। और इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो काम शुरू कर रहे हैं ना तो एंड पर भी नजर रखें। जो काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है तो एंड पर भी नजर जाएगी। एक काम शुरू कर दिया चूहे ने, क्या सुराख तो दिखा, सुराख छोटा था तो वो अंदर गया तो उसने खाना पीना शुरू कर दिया। उसने इतना खाया मोटा हो गया, लेकिन चूहे के बाद दिमाग नहीं था। वो दोबारा थोड़ा सुराख बड़ा कर देता जब वापसी आ रहा था। वो तो कतर था, पहले भी तो कतर के ही चला गया था ना सुराख करके, तो थोड़ा सा एक सुराख बड़ा कर देता वो। लेकिन चूहा होता है, ठीक है। अब चूहे ने जो है वो ज़्यादा खा लिया, पेट क्या हो गया? मोटा हो गया। जब पेट मोटा हुआ तब वो ये भूल गया खाने के दौरान कि पेट मोटा हो रहा है, पेट तो बड़ा हो गया, अब मैं निकलूंगा कैसे? लालच में अंधा हो गया। तो फिर जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि पेट मोटा था, निकल नहीं पा रहा था। तो अगर पहले ये सोच लेता कि जा रहा हूँ, आने का रास्ता जैसे गया हूँ पतला है, गए ही पहले फंस के था, अब जो भी खाएगा इतना खा लिया। इस तरह बाज़ बच्चे भी होते हैं कि वो भी ज़्यादा खा लेते हैं, वो ज़्यादा खा लेते हैं। कहीं फ्री की कोई चीज़ मिल रही हो, जूस हो, ये हो, खा लिया। तो जब ज़्यादा वो खाया तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो पेट हो गया मोटा। तो आप लोगों ने जो है कोई भी काम शुरू करें कि उसके इख्तिताम पे नज़र कर लें। इसी तरह जैसे बाज़ बच्चे चोरी की आदत आती है, चोरी करते हैं, चोरी करते वक्त तो डर लग रहा होता है, लेकिन जब चोरी हो जाती है, अब सामान जब आ गया, इख्तिताम पे नज़र रखें। अगर पकड़े गए तो, बाद में तलाशी हो गई तो शुरू करने से पहले उस चीज़ का एंड सोच लें। जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसका एंड सोच लें। अगर एंड पे नज़र रखेंगे तो फिर आपने फैसला करना है कि ये काम मैंने करना है या नहीं करना है, ठीक है। शुरू करने से पहले किस पे नज़र रखनी है? स्टार्ट करने से पहले एंड पे नज़र रखनी, ठीक है। नमाज शुरू करते हैं, एंड पर क्या नज़र है? सवाब मिलेगा। सच बोलते हैं, सवाब मिलेगा। अच्छा काम किया, सवाब मिलेगा। अच्छा खाना खाएंगे, पेट भर जाएगा। ख़राब खाना खाएंगे, पेट ख़राब हो जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप जो भी काम स्टार्ट करें प्यारे बच्चों, ये बस जहन बना लें, एंड पे नज़र। क्या होगा एंड में? क्या होगा? अगर मैंने ये पैसे उठा लिए, पता नहीं किसके हैं, चोरी कर लिए या किसी की जेब से निकाल लिए, किसी की जेब से कोई चीज़ निकाल ली, एंड पे नज़र करें। अगर फंस गया तो एंड अच्छा। जिस काम का एंड अच्छा नहीं हो रहा, आपने वो काम, जिस काम का एंड अच्छा नहीं हो रहा उस काम को रोक देना है। मैं नहीं करूँगा भाई, क्यों? एंड अच्छा नहीं। और जिसका एंड अच्छा हो, कुरान पाक आप पढ़ना शुरू करते हैं मदनी कायदे से,
ठीक है, मदनी कायदा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुरान पाक पर आते हैं, फिर हिफ्ज़ करते हैं, तो एंड अच्छा है ना, कुरान के हाफिज़ बन गए आप, आलिम दीन बन गए, एंड अच्छा है। जिस काम का एंड अच्छा है वो काम करना है, वरना बस ये जहन बना लें। कौन सा काम करना है? जिसका एंड अच्छा हो। कौन सा काम करना है? कौन सा काम करना है? शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। आइए कॉल दें। मुझे कुरान बहुत अच्छा लगता है। अच्छे बच्चे, मैं आपको आज मदनी मकसद सुनाऊंगी। मैंने अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरे को बोला, क्या बोला? मुझे क्या बोलेंगे? मुझे। चलें एक और कॉल दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नाम है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह दिखाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फल वहाँ फरमाते ये है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम। माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम हमरजान है, मैं अलीपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप ये बता, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ किसने दी? जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन बताएगा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियाँ, ये सवाल किया है ना, कितनी थी? चलें तादाद बताएं। तादाद हाथ उठाना होता है बेटा। माइक दें, माइक माइक। 4। 4 और चलें 4 दुरुस्त है। 4 के कोई नाम बता दे। माइक के बगैर बताएं। पहले माइक के बगैर, ऐसे माइक में। अब ये नाम बता। हजरत फातिमा। ठीक है। दूसरा माइक में। हजरत ज़ैनब। जबरदस्त। 2 माइक में बताओ। उम्मे कुलसुम। और नहीं नहीं नहीं, आप बताएं बगैर माइक के। माइक में। हजरत फातिमा। हजरत फातिमा तो उन्होंने बता दिया ना। हजरत आमना। मैंने नहीं कहा था माइक के बगैर। अच्छा देखें, बात है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हलीमा, हजरत आमना। अब हम पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे देते हैं बच्चे। तो ये इस किस्म के सवालात होते हैं कि आप कोशिश करें कि सही बोलें, इसलिए बगैर माइक के हम सुन रहे थे। क्या हम बताएं? इस बच्चे ने 3 नाम सही बताए। हजरत आमना कौन है? वालदा हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तो मालूम है, ज़्यादातर बच्चों को मालूम है हजरत आमना। अब यहाँ पे सवाल क्या हो रहा है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी का नाम, बेटियों के नाम। तो पहले आप इस तरह बताइए, लेकिन ये भी मालूमात होनी चाहिए। अगर नहीं बताएंगे तो मालूम कैसे होगा? तो बताना भी ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें कि सही बताएं। ठीक है, 3 नाम आपने सही बता दिए। दोबारा ये 3 नाम दोहरा दें माइक में। हजरत फातिमा, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसुम। 3 रदी अल्लाह अन्हा के हैं इनके साथ, सबके साथ। दोबारा। हजरत नहीं, सही है सही है। हजरत बीबी फातिमा। सही है। रदी अल्लाह अन्हा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा। जब एक सहाबिया का नाम लिया गया रदी अल्लाह अन्हा, और जब एक सहाबी का नाम लिया जाएगा तो उनके साथ रदी अल्लाह अन्हु कहेंगे। ठीक है, बोला भी जाएगा और लिखा भी जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, इन बातों का आपने ध्यान रखना। एक रह गई हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा, हज़रत रुकैया। क्या है? 4 नाम हो गए, जल्दी से दोहरा लें। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। कितनी शहजादियाँ हुई? 4। अब जहन में रखना इनको मेरे बच्चों। ठीक है, एक और कॉल्स की जानिब बढ़े या फिर
आप बच्चों की तरफ आए, आ जाएं बच्ची। सेगमेंट शुरू करेंगे सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। पीछे खड़ी हो जाइए, पीछे हुई। नाम क्या है? महरोश। महरोश खान नहीं बोला आज आपने, महरोश खान जी। महरोश। आप? बुशरा। बुशरा वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। फरमाने आखिर नबी पीछे होइए, सल्लल्लाहु थोड़ी सी अलैहि पीछे होइए। वसल्लम जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सवाल जुमेरात वाले दिन होता तो और अच्छा होता, ठीक है, लेकिन मालूमात हो गई। आज कौन सा दिन है? मंगल। चलें जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप भी कोई प्यारा सा फरमान सुनाइए। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से जब कोई खाए तो सीधे हाथ से खाए। सुभान अल्लाह। कौन से हाथ से खाएं? सीधे। अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जब गिलास यूँ है ना, और गिलास उल्टे हाथ में। कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में। माइक गिलास कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में। तो अब करेंगे क्या कि वो इस तरह हाथ लगा लेंगे कि सीधा हाथ, सीधे हाथ से सहारा दिया है, सीधे हाथ से सहारा है, सीधे हाथ में गिलास पकड़े, सीधा सीधा सीधे हाथ में गिलास। ये आपकी आदत में आनी चाहिए, ठीक है। उल्टे हाथ में गिलास आ गया, सीधे हाथ से सहारा लगा रहे हैं, सीधे हाथ से पिए, ठीक है। और इसी तरह जब पानी पिलाने लगे तो ये बाज़ में है आदत कि वो जो जग होता है या पानी की बोतल है तो वो रखते हैं अपने सीधे हाथ में। अब गिलास रखेंगे उल्टे हाथ में, तो अब जब आप डालेंगे तो कौन से हाथ से डाल रहे हैं? सीधे हाथ से। लेकिन दे कौन से हाथ रहे हैं? या फिर यूँ रख देंगे तो यूँ गिलास गिरने का ख़तरा है, गिलास गिर सकता है। तो आपने सीधा सीधा जो है वो यूँ रख देंगे, ठीक है। इस तरह करके आप पानी डालना है। इसमें थोड़ी सी शायद आजमाइश होगी, लेकिन सीधे हाथ से लेना देना सुन्नत है, सीधे हाथ से लेना देना चाहिए। और अभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, तुम में से जब कोई खाए सीधे हाथ से खाए, सीधे हाथ से खाए। ये छोटे बच्चे जो है ना, अमीर हुसैन फरमाए, छोटे बच्चे अब जो छोटे छोटे घर में नहीं होते बच्चे, तो वो उल्टा हाथ मुंह में डालते रहेंगे, उल्टा हाथ, उल्टे हाथ से खाने की कोशिश। तो उनका उल्टा हाथ यूँ बार बार आपने हटाना है, सीधा सीधा हाथ से खाओ। बार बार बोलना है उसको, क्या बोलना है? बार बार। बार बार बोलना है उसको, सीधे हाथ से खाओ। बार बार बोलना है, सीधे हाथ से खाओ। बार बार बोलना है, सीधे हाथ से। जब तो हम कहते हैं सीधे हाथ से खाना है, पीना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये सीधा हाथ कौन सा है? शाबाश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास माल जमा रखते थे। किसका है? बुशरा जी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस जगह से माल आता, किसी जगह से माल आता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माल किन लोगों में तकसीम फरमा देते थे? गरीबों में। गरीबों में तकसीम फरमा दिया करते थे। वो कौन सी ज़ात है जिसका जिक्र, वो कौन सी ज़ात है जिसका जिक्र जानवर भी करते हैं? जानवर। जानवर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। जी। वो कौन सी ज़ात है जिसका जिक्र जानवर भी करते हैं? जानवर भी अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, ठीक है। जानवर किसका जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह पाक। ठीक है। उसकी हमें इस तरह आवाज़ तो नहीं आ रही अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये कर रहे हैं, ये अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है। बोला पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, जिक्र खुदा में खोया। आता है कुछ? जी पढ़िए। हाँ, पत्ता 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 बूटा बूटा, जिक्र खुदा में खोया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, जिक्र खुदा में खोया। डाले डाले गुंजा गुंजा, जिक्र खुदा में खोया। शाबाश शाबाश। वो कौन सी मखलूक है जिसे जानवरों पर रहम करने का हुक्म दिया गया है?
इंसान। इंसानों को चाहिए कि जानवरों पर रहम करें। माशाल्लाह। ये बताइए, सब्जियां मरीजों का खाना है? सही। सही। सब्जियां मरीजों का खाना है? आप बताइए। गलत, सब खाते हैं। जी, मरीज खाते हैं सब्जियां? मारूश खान, सब खाते हैं। सब खाते हैं ना। सब्जियां कौन कौन खाता है? मरीज सब खाते हैं। और जो नहीं खाते उनको खाना चाहिए। जो नहीं खाते, सब्जी ताकतवर होती है, खानी चाहिए। जी। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कच्ची भी खा ली जाती हैं? गाजर। गाजर, एक एक करके बताएं। खीरा। और मटर। मटर कच्चे खा लेते हैं? जैसे अम्मी जब छील रही होती हैं तो बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। खा लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं भाई, कच्चे नहीं खाएंगे। और टमाटर। और चलें, आप लोग बताइए। पीछे वाले, पीछे वाले, पीछे वाले माइक में बेटा। टमाटर। टमाटर या टमाटर? टमाटर। और आगे आगे आगे, एक 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 एक। चने। चने सब्जी है? चने सब्जी है? सब्जी वाले क्या मिलते हैं चने? आधा किलो चने दे देना। आपने देखे कोई सब्जी वाला अपने घर के लिए लेके जा रहा होगा, आप समझे बेच रहा है वो? नहीं। और माइक 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 माइक। खीरा। खीरा, चले हो गया वैसे खीरा तो। इसके अलावा नहीं आ रहा? नहीं नहीं। आलू है आपके घर में? क्या है? जोर से तो भुट्टा कच्चा खाते हैं? जोर से खा लेते हैं। नहीं। खाते हैं कच्चा? आप कच्चा खा रहे हैं? जी। भुट्टा भी वो कोयले वोयले पे होता है ना, तरफ, या फिर उसको बॉईल करके खा रहे हैं? नहीं। और कोई आ रहा है ध्यान में? नहीं आ रहा? मेरे भी ध्यान में है। एक बच्चा सोच रहा है बहुत गौर से। आया? दे माइक दे। गोभी। गोभी हमें खाली आती है। प्याज। प्याज भी खाते हैं, सही। लेकिन कच्ची प्याज जो है खाकर मस्जिद में नहीं जाएंगे, ठीक है? मुंह की सफाई करके। अब आया कुछ जहन खुला है। फूल गोभी। फूल महंगा, फूल फूल गोभी, अच्छा ये भी खाई जाती है, ठीक है। और एक और सब्जी, एक और सब्जी है, दे बहन को भी दे। बंद गोभी। बंद गोभी, खुली वाली गोभी, छुपी हुई गोभी, कौन कौन सी गोभियाँ हैं जी? माइक में। हरी मिर्च। हरी मिर्च, छोटी वाली बड़ी वाली? छोटी वाली। छोटी वाली खा लेते हैं? क्या क्या खा रहे हो मेरे बच्चे, आप तो भुट्टा भी खा रहे हो। हरी मिर्च कौन खाता है? हरी मिर्च नहीं नहीं, हरी मिर्च नहीं खाइएगा भाई आप लोग जी। और चंद सब्जियां हैं जिनको हम पकाए बगैर खा लेते हैं। चुकंदर, चुकंदर देखा है आपने? और माशाल्लाह मेरे कान में आता है ककड़ी भी है। ककड़ी खाना तो सुन्नत है। और मूली, और इतनी सारी चीज़ें, सब्जियां हैं। तो जो कच्ची खाई जाती हैं, यानी उनको पकाते नहीं हैं, तो आप उनको बस वॉश करें और खाना शुरू कर दें। तो ये भी खाया करें। आज जब मटर नहीं खाने चाहिए, मटर खा रहे हैं। जैसा चावल जब अम्मी या बाजी जो है वो भीन रहे होते हैं ना, उस वक्त भी खा लेते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों आप? जो चीज़ पकने के बाद खाई जाएगी उसको पकने के बाद, और जो पकने से पहले, अच्छा पकने से पहले आपने जैसे मटर खाना शुरू कर दिया, पकेंगे तो फिर कम हो जाएंगे।
तो फिर क्या होगा, कौन खा गया, कच्चे खा गए आप इतने सारे। तो ये नहीं करना है आपने, ये काम नहीं करना है। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है, बाद बच्चों की आदत होती है कि वो जैसे अब्बू जो है ना काजू लेकर आ गए, बादाम लेकर आ गए या अखरोट, ये छुपा के रखी जाती हैं चीज़ें, है ना, छुपा के रख देते हैं या अलमारी में किसी जगह पे रखे होते हैं। तो बाद बच्चों की आदत होती है जो चीज़ छुपा के रखी गई है और पता होती है कि इधर रखी है तो निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? गंदे बच्चे। अम्मी अब्बू सही से देते, ज़्यादा खाने से बीमार हो जाते हैं। जी, ये भी बड़ी अच्छी सी बात कही। आप ज़्यादा खा लेंगे, मुट्ठी भर के खा लेंगे, दो खा लें, एक खा लें, पूछ के खाएं। जो भी काम करना है आपने पूछ के करना है। और अगर आप खाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, पूछ के करना है। जो काम हो सकता है आपके अम्मी अब्बू के नहीं हो, किसी के हो रखे हुए, किसी को देने हो और आप खा गए। बात बच्चों में आदत होती है जो चीज़ घर में खा लो, जो चीज़ घर में खा लो। अम्मी के इल्म में लाएं, अब्बू के इल्म में लाएं, जो घर में बड़े उनके इल्म में लेकर आएँ कि ये काम कर लें, ये काम कर लें, ठीक है। एक ऐसी डिश है जो पकाना बहुत आसान है, कौन बच्चा बताएगा? जी। चावल। नहीं, चावल, चावल से भी ज़्यादा। जी, माइक दें बेटा, माइक दें। अंडा। अंडा आसान है, कैसे बनेगा? जी। मैगी। और भुट्टा। भुट्टा आसान है, कैसे बनेगा? आग में सेकते आग में, हैं। ये भी आसान है, ठीक है। माइक जल्दी जल्दी फास्ट। जी। पराठा। पराठा आसान है, आसान है पराठा। ले भाई, आटा लेकर आओ, पहले तो लाना पड़ेगा, आटा आएगा, फिर आटा गूंदा आएगा, फिर यूं गोल गोल किल है। आप बना लेते तो फिर आसान होता, आप बना लेते। जी। और क्या है? रोटी। रोटी बनाना आसान है, खाना आसान है, रोटी बनाना आसान। आपको आती है मारोश, रोटी बनाना आती है? जी। रोटी के लिए सबसे पहले आटा गूंथते हैं, ठीक है। फिर उसके छोटे छोटे पेड़े बना के उनको बेल के तवे पे डाल के फ्राई करते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या बनाना आता है या क्या बनाने का तरीका मालूम है? चलिए, चावल कैसे बनते हैं आप ये बताएं। नहीं पता? भाई देखा तो होगा आपने, नहीं देखा? बस खाते वक्त देखती हैं ये चावल आए आज, नहीं देखा? चावल बनते हुए देखें किसी ने? चले बताइए, माइक 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 फटाफट जल्दी। पहले चावल में से खराब चावल को निकालते हैं, ठीक है। फिर इनको भिगोते हैं, ठीक है। फिर चूल्हे में तेल डालते हैं। चूल्हे में तेल डाल देंगे तो बुझ जाएगा। जी 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 जी। चूल्हे के ऊपर कोई चीज रखेंगे ना? चूल्हे के ऊपर पतीला रखते हैं। ठीक है, पतीला रख दिया, उसके अंदर तेल डालते हैं, उसके ऊपर तेल डालते हैं, फिर लौंग डालते हैं, लौंग डालते हैं। अरे वाह, अच्छे चावल बना रहे हैं। और फिर चावल को डाल देते हैं, बस चावल को फिर उबालते हैं उनको। ये बता रहे हैं, इनको देते हैं भाई। फिर उबालते हैं, भाई तेल डाल दिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे? उनको पकाएंगे, उबालेंगे। फिर आप तेल में उबालेंगे? जी जी। उसके अंदर प्याज डालना है। किसके अंदर? घी के अंदर। घी के अंदर? पहले ऑयल। पहले यहाँ से पतीली रख दी। जी। पतीली रख दी, जी। उसके बाद ऑयल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ठीक है। फिर प्याज डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, फिर लहसुन, लहसुन, और फिर चावल। चॉकलेट भी डाल दें? नहीं। चावल भी, फिर बोटियाँ। बोटियाँ? बिरयानी बना रहे हैं लग रहा है। और फिर दम पे रखते हैं। क्या दम पड़ेंगे? पड़ के दम करना है? फिर जब बन जाता तो खाते हैं। पानी नहीं डाला आपने?
पानी कोई भी नहीं डालता। यानी इससे मालूम हुआ आपने देखा नहीं है। आसान नहीं है बनाना, अम्मी बनाती हैं आसान, खाना आसान है। बनाना आसान है या खाना? खाना आसान है। खाना सब बच्चे खाते हैं, पराठा बनाना मुश्किल, खाना बनाना मुश्किल, बताया नहीं जा रहा है, इसमें मुश्किल हो रही है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। क्या है? नेमतें। और फिर एक दाना जो होता है ना, ये जो आटा जो बनता है, ये जौ का आटा होता है, या तो फिर ये खेत में बीज डाले जाते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर इनको पिसा जाता है, फिर जो है वो बोरियों की बोरियां आती हैं, फिर मार्केट में आता है, फिर अब्बू पैसे होते हैं, अब्बू पैसों से लेकर आते हैं, अम्मी लेकर आती हैं, फिर वो चीज़ें होती हैं। इतनी मेहनत होती है थोड़े से चुटकी भर आटे को, बहुत मेहनत के बाद ये हम तक पहुंचता है, इतने मराइल से गुजरने के बाद। तो प्यारे बच्चों, आपने इन नेमतों की कदर करनी है, ठीक है। अम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, जब आपको अच्छा खाना मिलता है अम्मी का शुक्रिया अदा करा करें, या जिसने वो खाना बनाया उसका शुक्रिया अदा किया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा कहेंगे अब्बू को, जज़ाकिल्लाहु खैरा कहेंगे अम्मी को। दुआ, और सबसे ज़्यादा शुक्र करेंगे अल्लाह पाक का, या अल्लाह तेरा शुक्र है, दुआ पढ़ते हैं ना, ये शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं पहना हूँ, अच्छे कपड़े पहना हूँ। शुक्र अदा करें। क्या करें? शुक्र अदा। कोई बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, सर में दर्द हो रहा है, हो रहा है, सर में दर्द नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। बुखार है, आप बोल सकते हैं, अल्लाह का शुक्र। सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बैठिए जी, बैठिए, कॉल से दें। मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़हुरुल हसन गिलानी है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम अच्छे बच्चे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे बहुत शौक से देखता हूँ। मैं आज आपको मनकबत सुनाऊंगा। सरकार गो से आजम नजर करम खुदारा, मेरा खाली का सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, माशा अल्लाह। मेरे बच्चों माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आराम से उठाइए, आराम से। मोहब्बत से कौन उठाएगा इनको? मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। माइक दे, माइक 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 दे दें दी, माइक माइक। नौफल, नाम क्या है? माइक करीम। नौफल, माइक करीब। अब्बू का नाम? भाई का नाम? माइक करीब। जी नौफल, भाई का नाम नहीं बताएंगे? कुछ याद करके आए हैं क्या? हदीस सुनाइए। सुनाइए। भूल गए? भाई बता रहे हैं। भूल गए? जेब में क्यों हाथ डाल रहे हैं? पैसे निकाल रहे हैं? नहीं, दिखाने वाली चीज़ें हैं जी। देखिए भाई मदद करेंगे। इतना बड़ा आ जाए, नहीं पर्चा दें मुझे, आप वहीं बैठे रहें, पर्चा दें। हाथ लंबा हो जाएगा क्या? सीधे हाथ से, सीधे हाथ से चलें जी। नौफल साहब फरमाने, आखिरी नबी, रहमान की इबादत करो। हदीस रहमान की। रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ, सलाम फैलाओ। सलाम खिलाओ, सलाम 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 फैलाओ, सलाम फैलाओ, जन्नत में चले जाओ। चाहे और पीछे वाले बच्चे को दें। क्या सुनाएंगे आप? हदीस सुनाइए। बेटे बेटे बेटे,
जी जी आप बेटा वो सुना दें पहला कलमा सुनाइए। अल मुजाहिदु मन जहाद नफ्सा। मुजाहिद वो है जो रुके, इधर पर्चा लेकर आइए मेरे पास। देखिए हदीस पाक जो है ना, आपने अल्फाज ब अल्फाज पढ़नी है और सही याद होनी चाहिए। आप पहला कलमा पढ़िए इधर खड़े होके। पहला कलमा तय्यब। पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बैठिए, शाबाश। चलें जी, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, बच्चे इस पे बातचीत करनी है, ठीक है? कौन कौन बच्चा बातचीत करेगा? चलें, बाकी नहीं करेंगे। कोशिश करें हिस्सा लिया करें, कोशिश करें हिस्सा लिया करें। रिश्तेदार, क्या कहेंगे रिश्तेदारों के बारे में? अच्छा, रिश्तेदार कौन होते हैं? बेटे कौन? जी माइक, रिश्तेदार कौन होते हैं? नहीं पता बेटा आप लोगों को? आप कोई रिश्तेदार हैं आप लोगों के? कौन होते हैं रिश्तेदार? चाचू, मामू, खाला और बस 3 लोग हैं। फूफो और 4 ताया 5 जो ज़्यादा देखते हैं, कौन रिश्तेदार ज़्यादा बताता है? चाचू हो गए, रिपीट। चलें 1 करते हैं। चाचू, मामी, 1 मामा, 1 2 नानी, 3 नाना, 4 दादा, दादी, 5 6 चाचा, 7 चाची, हो गए ये? रिपीट तो नहीं? चलें और बस कज़न। सही है, आ गया। जल्दी से बताएं, जल्दी से। नहीं, एक भी रिश्ता नहीं है। कौन? नाथ खां 10 रिश्ते बता दें कोई भी, 10 रिश्ते। चाचा चाची, 2 मामा मामी, 3 नाना नानी, 6 दादा दादी, 7 8 खाला खालू, यूँ चला, सेटिंग से चला है बच्चा है। पप्पा, नाना नानी, मामू मामी है, और खाला खालू, और पप्पा फुप्पी, और 6 बता दिए। फुप्पो क्या, फुप्पी भी लगा दिए इसने। ज़बरदस्त मेरे बच्चे। फुप्पा फुप्पा, हो गए ना फुप्पा से मोहब्बत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। बाबा फुप्पा आ रहे हैं। और खाला खालू, हो गए ना, खाला खालू दोबारा आ रहे हैं, अब दोबारा आ रही हैं। कज़न, कज़न, ठीक है। मामी का बेटा वो भी कज़न ही हो गया ना, सही है, ये भी रिश्तेदार होगा। और परदादा परदादी, अरे वाह, ज़बरदस्त। और परनाना परनानी, ज़बरदस्त। और 10 से ऊपर निकल गया आप तो, माशाल्लाह। और कोई बच्चा जो 10 रिश्ते सुना दे? 10 रिश्ते आसान हो गया, इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया। माइक में जल्दी सुनाना है लेकिन। दादा दादी, नाना नानी, खालो खाला खालो, खाला खाली। खाला खाली, ये क्या कर दिया मेरे बच्चे? ये खाली कौन है? इनको भरें जी, बस खाली। परदादा, परदादा, बताया था परदादी, परदादी, ठीक है। परनाना, परनानी, सही है। कज़न, और कज़न के बच्चे हो गए, 10 हो गए। चलें, और कोई बच्चा? माशाल्लाह, हो गया ना आपका। चलें, ये सारे हैं। गाने सुनना, इस पर क्या बोलेंगे? गलत काम है, इससे हमें गुनाह मिलता है। और गंदे बच्चों की आदत है, ज़बरदस्त। और हमें गाना नहीं सुनना चाहिए। ज़बरदस्त। जिसकी बारी नहीं, यही 3-4 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, बाकी बच्चे प्रोग्राम में सिर्फ सुनने के लिए आए हैं क्या? पानी पिलाना कौन बताएगा? सब आपका काम है। और माइक बराबर वाले को दें, बराबर वाले को। बराबर, ये बराबर वाले हैं, अच्छी बात है। ये तो हो गया ना, अच्छी बात है। और चलें, पानी पिलाना सुन्नत है। पानी पिलाना सुन्नत है। और पीछे वाले सवाब मिलता है।
क्या सवाब मिलता है? पानी तो लाएं बीच में, पानी तो बोलें। पानी पिलाने से सवाब मिलता है। माँ बाप को पानी पिलाने से वो हमें दुआ देते हैं। और बहन भाइयों को? उनको भी। क्या? पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। क्योंकि सही तरह बोले, खुश हो गए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जबरदस्त, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। जानवर को भगाना, जानवर को बहाना गलत बात है। तो मतलब वो खड़ा ही रखें उसको, भगाना। जी जी, बोलना है कुछ? नहीं, बस। जानवर को भगाना, उसे अजियत देना। बाद दफ़ा खुश हो रहा होता है, भगाओ तो। जैसे कि आप बकरे को भगा रहे हैं तो खुश हो रहा होता है। जुल्म ना करें। झगड़ा, क्या कहेंगे झगड़े के बारे में? झगड़ा करने से हमें गुनाह मिलता है। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। और झगड़ा करना, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। सही है। अब तुम झगड़ा कभी ना करना, आपस में मिलजुल के रहना। जी, क्या कहेंगे झगड़े के बारे में? जी, अल्लाह ताला ने झगड़ा करने से मना करा। जब झगड़ा करते हैं तो अल्लाह ताला नाराज होता है। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करना अच्छी बात, बिला वजह झगड़ा नहीं करना है। पानी उड़ाना, पानी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है। उड़ाना कहाँ है इसमें? किसी के ऊपर बिला वजह पानी नहीं उड़ाना चाहिए। और जब वजह हो तो उड़ा दें। अच्छा, बाद बच्चे पानी वाली पिस्तौल लेके घूम रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं दीवार पे किसी को, तो वो भी यूँ आता है सामने वाला भी। तो पिस्तौल विस्तौल नहीं रखें भाई, ये पानी यानी। अच्छा जी, ये बताइए, लिबास, कपड़े बराबर है। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। बराबर है, हमें अपना लिबास साफ रखना चाहिए। सही। ये हो गया ना साफ। और कोई लिबास के साथ ध्यान लगाया करें। इनको दें, क्या ले लास्ट बच्चे। जी मेरे बच्चे, हमें पाक कपड़े पहनने चाहिए। सही है। और हमें लिबास पे खुशबू लगा के रखना चाहिए। सुभान अल्लाह। और माइक सीधे हाथ से। लिबास के साथ हमें इमामा भी पहनना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। और बस। बाद बच्चे जो है ना, लिबास से जो है ना, कपड़ों से, जो पहने हुए कपड़े होते हैं, उनसे अपना मुंह साफ कर लेते हैं। इस तरह आएंगे, मुंह धोया पानी से, अब यहाँ से ये उठाएंगे, या मुंह धोया ये यूं करेंगे, कपड़े तो गए, फिर आप गंदे हो जाएंगे। बाद बच्चे मिट्टी वाली जगह पे बैठ जाते हैं। अच्छा, एक आदत होती है बच्चों में, कहीं शादी वगैरह में कहीं जाना होता है तो बहुत पहले तैयार हो जाते हैं, बहुत पहले, क्योंकि कपड़े सुबह से निकाल दिए रख दिए आते हैं कि भाई आज ये पहनना है। तो बस स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, सबसे पहले तैयार होने वाली कोशिश कर रहे होते हैं, सबसे पहले। ऐसा क्यों है? पहले तैयार भी हो जाते हैं और फिर जाते वक्त कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्या कहेंगे? शादी में जाने का ज़्यादा शौक होता है। शादी में जाने का ज़्यादा शौक होता है बच्चों को, ये भी है। माइक दें, माइक दें बेटा, जिनके पास माइक है माइक दें। जी, कहीं खाना खत्म ना हो जाए। हैं? इसलिए जल्दी से पहुंच जाऊं मैं। और पीछे, ताकि देर ना हो, ताकि देर ना हो, ताकि देर ना हो। पहनने के शौकीन होते हैं बच्चे कपड़े, अच्छे कपड़े, ईद के कपड़े आ गए या किसी शादी में, वो रोज़ाना देखते हैं, अरे मेरे कपड़े रखे हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, और वो वक्त से पहले तैयार होते हैं।
जाने का वक्त आता है, इस्त्री ख़राब हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर बाद दफ़ा इतने गंदे हो जाते हैं, अम्मी कहती हैं अब ये क्या पहन के जाओगे। अच्छा फिर वो कपड़े नए कपड़े पहन के खाना खाना शुरू करेंगे, खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ खा रहे होते हैं गिरा कर आ जाते हैं, बेटा ये क्या कर लिया हाल अपना, वो खुशी होता है चले अम्मी, और ये अपना हुलिया तो देख लो क्या कर लिया। ठीक है, तो बहरहाल हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और जिस वक्त अम्मी बोलें कपड़े चेंज करना है उस वक्त करने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ कॉल्स देते हैं। मेरा नाम शाहजहां अत्तारी है, मैं शाहपुर जामिया से कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है लफ्ज़ से शेर सुनाए। आज मैं आपको अपने सेगमेंट लफ्ज़ से शेर सुनाए में यहाँ मौजूद बच्चों को एक लफ्ज़ दूंगा जिससे उन्होंने शेर सुनाना है, और एक शेर मैं भी सुनाऊंगा। यहाँ मौजूद बच्चों से यह सवाल है कि ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ दौर आता हो। करीम अपने करम का सदका न शर्मा, करीम अपने करम का सदका लाइम बेक़दर को न शर्मा, तू रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, उठा दो पर्दा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैया को। जी भाई दौर आया, दौर था ना, दौर आ रहा है किसी के ज़हन में? तो मुश्किल हो गया ये दौर। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त आया। आला का शेर है, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा सवाल, मुश्किल था लेकिन आसान करो तो किसी को आया ही नहीं मेरे बच्चों। आसान सवाल शाद माशाअल्लाह। प्रोग्राम का भी इख्तिताम की तरफ है, आप आ जाए जल्दी 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 जल्दी। कुछ सुनाएंगी क्या? कलमा तमजीद माने बुजुर्गी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बैठिए बैठिए बैठिए। चलें जी माशाल्लाह, अब हमारे प्रोग्राम का भी इख्तिताम हो रहा है। अब सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे सब मिलकर, अच्छे बच्चे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेलें, देखो मजा आ रहा आओ। बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया